हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो एक सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, उसका चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक है जिसका नाम है न्यूट्रिशन। जी हाँ, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें चलिए आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। चलिए अच्छे तरीके से कवर करते हैं। ओके, तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि लेक्चर कैसा लगा। चलिए, चैप्टर नंबर 3 था न्यूट्रिशन। सबसे पहला टॉपिक है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो MACRO माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसके क्या एग्जाम्पल हैं, सारी चीजों को आइए अच्छे तरीके से देखते हैं। तो क्या होते हैं न्यूट्रिशंस, आइए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्रिटिक। न्यूट्रिशन जो होता है ये लैटिन भाषा के न्यूट्रिटिक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कई अलग अलग भाषाएं थी पहले, जैसे लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा। तो ऐसे ही लैटिन लैंग्वेज के न्यूट्रिटिक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नरिशमेंट, पोषक। ठीक है, पोषण। तो न्यूट्रिशन जो होता है ये लैटिन भाषा के न्यूट्रिटिक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नरिशमेंट, पोषण। ओके, देखिए न्यूट्रिक जो है न्यूट्रिशन जो होता है लैटिन शब्द के न्यूट्रिटिक शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पोषण, जिसको हिंदी में पोषण कहते हैं, इंग्लिश में नरिशमेंट कहते हैं। क्लियर। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच आवर बॉडी टेक इन फूड, जिसमें हमारा बॉडी फूड को लेता है, मतलब जो हम खाना खाते हैं उसको लेता है, उसे पचाता है, डाइजेस्ट करता है, एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस स्टे हेल्थी, ग्रो एंड फाइट डिजीज। यही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, डिजीज से लड़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड वी ईट। न्यूट्रिएंट्स एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम खाते हैं। ओके, तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी फल खाते हैं, उसमें न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। जितने भी आप यूज करते हैं, जितने भी आप डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, फल खाते हैं, ठीक है, विटामिन लेते हैं, सारे में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो। अभी हम सब आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा न्यूट्रिशंस क्या होता है। न्यूट्रिशंस लैटिन लैंग्वेज के न्यूट्रिटिक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पोषण। ठीक है, चलिए अब क्या क्या आते हैं न्यूट्रिएंट्स में। इस न्यूट्रिएंट्स में आते क्या क्या हैं। प्रोटीन आते हैं जो हमारे खाने में पाए जाते हैं, जो हम खाना खाते हैं। फैट्स, वसा आते हैं, ठीक है, आपके घरों में जो तेल यूज किया जाता है, आप घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, जो आप चावल खाते हैं, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब आपके क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबके बारे में बात करेंगे आगे अच्छे तरीके से। डिफरेंट फूड कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट अमाउंट। जाहिर सी बात है, अलग अलग फूड में आप दाल खा रहे हैं उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, चावल खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है, और आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें कुछ फैट मिल रहा हो, जैसे आप घी दाल में डाल के खा रहे हैं उसमें फैट भी मिलेगा। तो अलग अलग फूड में अलग अलग मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्लियर। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। यही न्यूट्रिएंट्स आपके 2 टाइप के होते हैं। इन्हें 2 पार्ट में, 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। MACRO, MICRO। माइक्रो का मतलब होता है बड़ा, ज्यादा, ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है कम, छोटा, कम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द बॉडी। हमारे बॉडी में इसकी ज्यादा आवश्यकता होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमारे बॉडी में ज्यादा होता है। इसमें क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स आते हैं। माइक्रो में क्या आते हैं, दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द बॉडी। हमारे बॉडी में इसकी कम मात्रा में भी आवश्यकता होगी, ठीक है, दे आर नीडेड, इसकी आवश्यकता होती है स्मॉल अमाउंट, कम मात्रा में हमारे बॉडी के लिए।
जैसे कि विटामिन मिनरल्स वगैरह आते हैं। अगर विटामिन मिनरल्स को कम भी लिया जाए तब भी हमारे बॉडी के फंक्शंस अच्छे से वर्क करेंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो कि सब एनर्जी देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे सेल्स को ग्रो करते हैं, इसे अगर कम लिया जाएगा तो बहुत सारे हमारे बॉडी के फंक्शंस वर्क नहीं करेंगे। ओके, तो दो टाइप्स के बताए हम आपको, एक माइक्रो जिसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जिसको हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, माइक्रो जिसको हमारे बॉडी में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, विटामिन और मिनरल्स आते हैं। ओके, अब क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या होते हैं प्रोटीन, क्या होते हैं फैट्स, क्या होते हैं विटामिन मिनरल्स, आइए चलिए एक एक करके देखते हैं। ओके, चलिए कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें क्या होता है। तो दे आर बेसिक सोर्स ऑफ फ्यूल टू रन द लाइफ ऑन अर्थ। देखिए कह सकते हैं कि ये एक बेसिक सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। ठीक है, बेसिक सोर्स होता है ऑफ फ्यूल टू रन द लाइफ ऑन अर्थ। हमारे पृथ्वी पे जो भी जीवन है उसका एक बेसिक सोर्स होता है टू फ्यूल। ओके, इट इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर ऑल लिविंग बींग्स। मतलब कह सकते हैं ये मुख्य एनर्जी स्रोत होता है सभी जीवित जीवों के लिए, ये मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। केमिकली अगर बात करें, रासायनिकली केमिकली बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड क्या कह रहा है, ग्लूकोज की बात कर रहा है। ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या है फार्मूला C6H12O6। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि ये क्या पॉलीहाइड्रोक्सी है या एल्डिहाइड है, नहीं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसे होगा, 6 कार्बन होंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है, सबसे लास्ट में CH2OH होता है। बाकी आपका हर जगह पे देखेंगे HOH लगा होता है, HOH, OH लगा होता है, फिर HOH लगा होता है, फिर आपका HOH होता है, तीसरे वाले में OH होता है। ये सब आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, जब आप अच्छे से सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी समझिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों कहा गया, कि क्या कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, क्योंकि यहाँ पे जो HOH लगा हुआ है इसी को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, इसी को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप जो HOH लगा हुआ है। और CHO होता है आपका एल्डिहाइड, CHO होता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इसी के लिए इसको कहा गया है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और फ्रेक्टोज ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको कीटोन ग्रुप होता है वहां पे। ठीक है, तो सब आप पढ़ेंगे, बस केमिकली इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये 4 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमें 4 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा देता है, ध्यान रखा रहिएगा। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिक चीज थी, आई होप कि आपको समझ में आया। कुछ इसके प्रकार को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन या टाइप्स की बात करें तो देखिए मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स 3 तरह के होते हैं। मोनो, डाई, पॉली। मोनो का मतलब होता है एक और सैकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। मोनो का मतलब एक, सैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट। डाई का मतलब 2 कार्बोहाइड्रेट, पॉली का मतलब कई सारे कार्बोहाइड्रेट। मतलब देखिए मोनोसैकेराइड्स अकेला कार्बोहाइड्रेट हो गया, डाई मतलब 2 कार्बोहाइड्रेट, मतलब मोनोसैकेराइड को जब 2 बार मिलाएंगे तो डाई बनेगा। और पॉली का मतलब जब मोनोसैकेराइड को कई बार मिला देंगे तो पॉलीसैकेराइड्स बनेगा। जैसे अभी देखते हैं, मोनो का मतलब बेचारा अकेला। दे आर दोज कार्बोहाइड्रेट, ये वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। अब अकेला है तो किसके साथ ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन नहीं कर सकता। अकेला है तो आगे की कुछ नहीं बनाएगा, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लिखा है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, इसका हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। मतलब ये अकेला है, अकेला किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। क्या एग्जाम्पल बताए हम, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, ये मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। ओके, मोनो मतलब अकेला सैकेराइड, अकेला कार्बोहाइड्रेट जो कि किसके साथ रिएक्शन करेगा, जब ये अकेला है। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं।
ठीक है। डाइसैकेराइड की बात करें तो डाई का मतलब दो हो गया, दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर बनाएंगे डाइसैकेराइड। दे आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच व्हेन हाइड्रोलाइज्ड यील्ड टू मोनोसैकेराइड, मतलब ये हाइड्रोलाइज्ड होंगे, ठीक है, जहां पे वाटर का ब्रेकडाउन होगा और जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे और फिर वाटर का हाइड्रोजनेशन होगा तो बनेगा डाइसैकेराइड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है लैक्टोज, ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज। लैक्टोज कैसे बनेगा? जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इनका दो मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का जब हाइड्रोजनेशन होगा तो लैक्टोज बनेगा। सुक्रोज की बात करें, जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज ये मिलेंगे तो सुक्रोज बनेगा। माल्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और एक और ग्लूकोज ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? माल्टोज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। ठीक है, लैक्टोज आपके डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, दूध में, दही में, ठीक है, यहाँ सब में लैक्टोज पाए जाते हैं, लैक्टोज शुगर पाए जाते हैं। सुक्रोज की बात करें तो चीनी वगैरह में पाया जाता है, शहद वगैरह में पाया जाता है। माल्टोज की बात करें तो जो अनाज वगैरह होते हैं, अंकुरित चने वगैरह होते हैं, उसमें माल्टोज पाए जाते हैं। तो ये सब शुगर होते हैं, डाइसैकेराइड्स। पॉली का मतलब अनेक हो गया, कई सारे मोनोसैकेराइड जब मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड बनेगा। दीज आर दोज विच ऑन ब्रेक डाउन यील्ड मोर देन टू मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, दो मोनोसैकेराइड या उससे ज्यादा मिलेंगे जब आपस में तो क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड बनेगा। एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च, पौधों में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है स्टार्च। ठीक है, सेलुलोज जो सेलवाल कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। ग्लाइकोजन, मनुष्यों में या जानवरों में जो एनर्जी स्टोर होता है, ग्लूकोज जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है और जब हमें दौड़ना होता है या जब जरूरत पड़ती है तो वो रिलीज होता है। ठीक है, तो ये सब होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, राइट। चलिए, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है, इजी है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। क्या कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्स हैं, कहाँ से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट? तो द मेजर सोर्स की बात करें डाइटरी कार्बोहाइड्रेट की तो स्टार्च फ्रॉम क्रेवियल आपको अनाज से मिलता है, चावल खाते हैं आप, गेहूं खाते हैं, ठीक है, अनाज लेते हैं वहाँ से मिलता है। बाजरा में मिलता है, मिलेट्स जिसको कहते हैं। लिगुम्स में मिलते हैं, अनाज में, रूट्स में, टेबर्स में, कंद में, जड़ में जो चीज़ें होती हैं उसमें, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, अनाज गेहूं में पाए जाते हैं, इस सब में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप एक चीज कवर कर दी कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन की बात करते हैं, फिर जल्दी से फैट को देख लेते हैं। ठीक है, विटामिन मिनरल्स को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आइए, प्रोटीन क्या होता है? दे आर लार्ज मालिक्यूल मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, कि लार्ज मालिक्यूल बड़े मालिक्यूल होते हैं जिसमें क्या मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के बने होते हैं। कंटेनिंग अमीनो एसिड, और इसमें अमीनो एसिड शामिल होता है। दैट आर यूनाइटेड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। इसका क्या मतलब हो गया? जैसे मान लीजिए कई सारे अमीनो एसिड, मतलब यहाँ पे लिखा है ना ए टोटल 22 अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड, जाहिर सी बात है ये एक अमीनो एसिड है मान लीजिए, अब कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ा होगा। जैसे मान लीजिए ये सब अमीनो एसिड हैं, क्या है ये? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है, राइट। अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का नाम क्या है? इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं जो आपके प्रोटीन होते हैं। जो आप यहाँ पे देखिए जो लिंक हुआ है ना, लिंक किससे हुआ है, किस बॉन्ड से हुआ है? तो पेप्टाइड बॉन्ड से, ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ पे लिखा है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में हम कह रहे हैं कि कई सारे मोनोसैकेराइड मिले हैं, तो ये भी तो कहीं ना कोई बॉन्ड से जुड़ा होगा। जी हाँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। हालांकि सब आप आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना जानिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन की बात करें तो जो कई सारे बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो बॉन्ड से जुड़ा होता है आपस में अमीनो एसिड्स, वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो दे आज लार्ज मालिक्यूल होते हैं, मेड अप ऑफ नाइट्रोजन के बने होते हैं, जिसमें शामिल होता है अमीनो एसिड जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज आपस में जुड़े होते हैं। ए टोटल 22 अमीनो एसिड आर नाउ नोन टू बी फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। अगर फिजियोलॉजिकली बात करें कि ह्यूमन बॉडी के इंपॉर्टेंट के लिए महत्वपूर्ण जो होता है वो टोटल 22 मतलब 22 अमीनो एसिड्स होते हैं। 22 अमीनो एसिड जो होते जाने जाते हैं कि हाँ वो ह्यूमन बॉडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? चलिए बाकी इसको डिटेल्स में आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से।
और बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन हमें मिलते कहाँ से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप्स के अमीनो एसिड या प्रोटीन कह सकते हैं होते हैं। एक एसेंशियल, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब आवश्यक, और देखिए एसेंशियल क्या होते हैं जिसको हम आवश्यक भी कह सकते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन डाइट एज दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। अब एसेंशियल मतलब है ही आवश्यक, मतलब ये हमें डाइट में ही लेना है, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड इन डाइट मतलब ये हमें डाइट में लेना है, हमारा बॉडी इसे सिंथेसाइज नहीं करता, हमारा बॉडी एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं बनाता, इसे हम अपने डाइट में लेंगे, अब जो खाना खाते हैं उसमें लेंगे। नॉन एसेंशियल दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन द डाइट, इसको रिक्वायर्ड नहीं है डाइट में, मतलब इसको आप डाइट में नहीं लेंगे, ये हमारा बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है, ठीक है, हमारा बॉडी खुद ही बना लेता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को। एसेंशियल को खाली हमें अपने बॉडी में लेना होता है, ठीक है। कुछ क्या सोर्स होते हैं, अब देखिए एसेंशियल नॉन एसेंशियल को भी डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, बस इतना समझिए 2 प्रकार के होते हैं। एक अपने डाइट में लिया जाता है जिसे एसेंशियल कहते हैं, जो हमारी डाइट में नहीं लेंगे तो हमारा बॉडी नहीं बनाएगा। एक हमारा बॉडी बनाता है, डाइट में लेने की जरूरत नहीं है। यानी 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसा कि पता है जो लोग नॉन वेज खाते हैं एनिमल सोर्सेस, और वेजिटेबल्स खाते हैं वेजिटेबल सोर्सेस। नॉन वेज की बात करें तो आप अंडे में पा सकते हैं, दूध में मिलता है, मीट जो लोग नॉन वेज खाते हैं चिकन मटन उसमें पाए जाते हैं, मछलियों में प्रोटीन पाए जाते हैं। वेजिटेबल्स की बात करें तो पल्स दाल में पाया जाता है, ठीक है, नट्स वगैरह बादाम वगैरह अखरोट वगैरह में पाए जाते हैं। केल्स मतलब अनाज वगैरह में, जो लोग बीन्स खाते हैं राजमा वगैरह खाते हैं उसमें पाए जाते हैं प्रोटीन, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन के अलग अलग सोर्स हैं। ओके, चलिए प्रोटीन के फंक्शन क्या है, प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन है। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। सभी को पता है कि प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बॉडी को बनाने के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयर के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये आवश्यक होता है प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन के लिए बहुत जरूरी होता है प्रोटीन, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन होता है। एंजाइम भी मोस्टली प्रोटीन होते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते हैं, खाना पचाने का काम करते हैं, सांस लेने का काम करते हैं, एंजाइम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे अलग अलग जो हार्मोन्स होते हैं उसमें भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे एक्ट एज ट्रांसपोर्ट कैरिज फ्रॉम मेनी मॉलिक्यूल्स, जैसा कि पता है कि ये बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाता है, जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए भी ट्रांसपोर्ट कैरियर का काम करते हैं। एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रोटीन, एंटीबॉडीज होते हैं ये भी प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में होते हैं और इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वायरस फंगाई इंटर करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं तो उनको पता लगाता है, उनसे लड़ता है ये एंटीबॉडीज, ठीक है, जिससे हम सेफ रहते हैं। दे एक्ट एज बफर इन मेंटेन पीएच, ये बफर की तरह काम करता है जो पीएच को मेंटेन करता है, जिससे एसिडिटी और बेसिसिटी अम्लीयता और क्षारीयता बनी रहती है, ठीक है। ये भी प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में लगभग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं फैट की, वसा की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन देख लिए, फैट की बात करते हैं। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जैसा कि पता है वसा, और वसा जो फैट होता है पानी में नहीं घुलता है, ठीक है, पानी में नहीं घुलता है, ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब पोलर सॉल्वेंट का मतलब वाटर, ये वाटर में अघुलनशील होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल मतलब घुलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का मतलब विलायक, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिक विलायक में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिलते हैं, जैसे कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें जाके फैट्स घुलते हैं, ठीक है। सबका हमारे बॉडी में अलग अलग रोल है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फैट आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑयल बाय डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, जो फैट्स होते हैं ये अलग अलग, इसको गर्म किया जाए, जैसे रूम टेम्परेचर पे अलग होंगे, ठंडा करने पे अलग होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट पे अगर तेल की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर शो करेंगे, इनकी कुछ विशेषताएं होते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है विशिष्ट होते हैं, अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे वसा जो फैट होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है, रूम टेम्परेचर मतलब 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड हो जाएगा। जैसे आप घी को गर्म करके लेके जाइए रूम में, देखिए घी थोड़ी देर बाद एकदम ठोस हो जाता है,
ये क्या होता है, ये फैट्स होते हैं। और जो ऑयल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाते हैं। जैसे कोई तेल लेके जाइए, मस्टर्ड ऑयल ले जाइए या कोई तेल ले जाइए, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाते हैं। ठीक है, मक्खन लेके जाइए, रूम टेम्परेचर पे ठोस हो जाएंगे गर्म करके, क्योंकि वो वसा होते हैं। तेल लिक्विड होता है और वसा सॉलिड होता है। ठीक है, चलिए कहाँ से मिलते हैं ये आपको फैट, कहाँ से मिलते हैं? जैसे प्रोटीन मिलते थे, ये भी हमें जो नॉनवेज खाते हैं एनिमल सोर्सेज से, जो वेजिटेबल्स खाते हैं वेजिटेबल सोर्सेज से मिलते हैं। हमें दूध भी मिलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट जैसे घी और मक्खन में पाए जाते हैं। ठीक है, अंडे में पाए जाते हैं। फिश ऑयल्स जो मछली खाते हैं या मछली का तेल लेते हैं, टैबलेट कैप्सूल्स आता है उसमें मिलते हैं। दे आर पुअर सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो कि पुअर एक पुराना सोर्स होता है एसेंशियल फैटी एसिड्स का। ठीक है, वेजिटेबल सोर्सेज की बात करें तो वेरियस एडिबल ऑयल्स, मतलब जो घरों में तेल यूज किया जाता है जिससे खाने बनते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट्स और जो मूंगफली आता है आपके घर में, मस्टर्ड ऑयल आते हैं जो घर में यूज किए जाते हैं, कोकोनट ऑयल बहुत लोग यूज करते हैं, ये सब में आपके फैट्स पाए जाते हैं। दे ऑल आर रिच इन एसेंशियल फैटी एसिड्स एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को छोड़ दें तो बाकी सभी में क्या होते हैं, आवश्यक फैटी एसिड होते हैं, इसमें वसा होता है। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड्स इंक्लूड लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, दो तरह के होते हैं जिसको ओमेगा 6 ओमेगा 3 कहते हैं, एंड अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक एसिड मतलब क्या होते हैं, तीन तरह कहा गया है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 और उसके बाद अराकिडोनिक एसिड। ये सब एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए काफी आवश्यक होते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, तीन चीज बताए हैं हम आपको, एक प्रोटीन बताए, एक कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी पर ऊर्जा देता है। ठीक है, अब यहाँ की बात करें फैट, तो अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट वसा, अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलता है तो फैट से मिलता है। ध्यान रखिएगा, फैट से हमें 9 kcal पर ग्राम, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है, एक मिनट, 9 kcal पर ग्राम, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें ऊर्जा मिलता है वसा से, सबसे ज्यादा मिलता है फैट से। तो कोई कहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों में सबसे ज्यादा ऊर्जा एनर्जी किससे मिलता है तो फैट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा मिलता है, लेकिन वसा से हमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलता है। सही तरीके से अगर फैट को लिया जाए, खासकर जो गुड कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं ना, ये हमें पता करना होता है किसमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, किसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो फैट होते हैं, जैसे जो लोग नॉनवेज मछली खाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे सोर्स होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल के जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जैसे कि जिसमें बर्गर लोग खाते हैं, पिज्जा खाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चिकन खाते हैं बॉयलर वाला, उस सब में जो होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए मुश्किल हो सकते हैं, हमारे हार्ट के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है जिसको देख लेते हैं। न्यूट्रिशन जो है ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड न्यूट्रिटिक। न्यूट्रिशन जो है लैटिन भाषा के न्यूट्रिटिक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है, हेल्थ, नरिशमेंट, डाइजेशन या फिर एसिमिलेशन। जाहिर सी बात है, न्यूट्रिशन जो होता है लैटिन भाषा के न्यूट्रिटिक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पोषण। उसका पोषण को इंग्लिश में कहते हैं नरिशमेंट। ठीक है, तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। Which nutrients is primarily involved in the repair and growth of tissue? कौन सा न्यूट्रिशन जो होता है ये प्राइमरली मुख्य रूप से शामिल होता है टिश्यू, मतलब सेल के रिपेयर के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। सेल के या टिश्यू के रिपेयर, ऊतक के या सेल कोशिका के रिपेयर और उसके ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिशन जाना जाता है? वसा, प्रोटीन मतलब फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। बताइए कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो टिश्यू, सेल्स या बॉडी के रिपेयर, उसके ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं? प्रोटीन, जाहिर सी बात है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जो बॉडी को रिपेयर करने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए जाना जाता है। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी? निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन हमारे बॉडी में प्रोटीन का फंक्शन नहीं है? इन निम्नलिखित में से कौन सा हमारे बॉडी में प्रोटीन का फंक्शन नहीं है? नॉट लिखा है। एंजाइम प्रोडक्शन, जी हाँ, प्रोटीन एज ए एंजाइम होते हैं, इसके प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। इम्यूनो फंक्शंस के लिए भी जाने जाते हैं, जिससे हम इन्फेक्शन से बचते हैं, हम स्ट्रांग बनते हैं। हार्मोन को भी रेगुलेट करता है प्रोटीन। विटामिन स्टोरेज, यही गलत लग रहा है, जी हाँ, करेक्ट आंसर डी वाला है, विटामिन को स्टोर नहीं करता है प्रोटीन। ठीक है, तो डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछ रहा है कि प्रोवाइड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम।
ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, ऊर्जा ज्यादा मिलता है। माइक्रो में कौन आते हैं? वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब माइक्रो में आते हैं, जिसको हमारे बॉडी में ज्यादा की मात्रा में आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें देता है 4 kcal पर ग्राम, ठीक है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा देता है। प्रोटीन की बात करें, ये भी हमें 4 kcal पर ग्राम ऊर्जा देते हैं, लेकिन जो वसा होता है ये हमें 9 kcal पर ग्राम देते हैं, ध्यान रखिएगा। फाइबर वगैरह तो सब्जियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स सबसे ज्यादा हमें जो देता है वो फैट देता है, याद रखिएगा, 9 kcal पर ग्राम ऊर्जा देता है। तो सी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए माइक्रो MACRO, निम्नलिखित में से कौन सा हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल होंगे? किसमें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को रखेंगे? विटामिन को, मिनरल्स को, प्रोटीन को या वाटर को? भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसको हमारे बॉडी की ज्यादा आवश्यकता है, प्रोटीन, सी राइट आंसर है। विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब आपके माइक्रो MACRO में आएंगे, ठीक है। तो सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो यही था आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आया। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के बारे में बेसिक चीजें जाने। नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रो MACRO में विटामिन और मिनरल्स के बारे में देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बेटर तरीके से आपसे हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो Aditya3.official इंस्टा ID है, उदित फार्मेसी इंस्टा ID है, ठीक है, इसको फॉलो कर सकते हैं और आप कुछ डाउट वगैरह तो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी डाउट है आप कमेंट में बताइएगा। लेक्चर इंपॉर्टेंस लगा कि नहीं लगा, सच में ऐसे लेक्चर्स की आवश्यकता है कि नहीं है, जैसा भी होगा अपना कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, गुड डे।